जयपुर के शहीद स्मारक पर आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब यूजीसी बिल के खिलाफ भारतीय सनातन सेना ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुंचे और सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी बिल पर मिली आंशिक जीत उनके संघर्ष का केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे संगठन और समाज की है। भारतीय सनातन सेना ने साफ शब्दों में कहा कि यदि आज लोग अपने अधिकारों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी खामोशी पर सवाल उठाएंगी। प्रदर्शन के दौरान एकजुटता, संगठन की ताकत और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संवाददाता अरविंद योगी, जयपुर। शहीद स्मारक के ऊपर आज जो ये यूजीसी को लेके एक है ना जो विरोध जो प्रदर्शन देखने को, वैसे तो सभी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले के लिए ये लोग आगे आके और आगे बढ़कर जो उसका समर्थन कर रहे हैं, इसको लेकर आज शहीद स्मारक के ऊपर जो देखने को मिल रहा है, जो एक विरोध प्रदर्शन के रूप में ही माना जाए इसको भी। किस मामले को आप ये कर रहे हैं, इसको देखने को मिल रही है? जय हिंद, जय सनातन, जय भारत। मैं पिनाक शर्मा, भारतीय सनातन सेना से। आज हम लोग यूजीसी स्टे जो आमजन ने जो अदम्य साहस और जो संघर्ष दिखाया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और आमजन को धन्यवाद हेतु आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। हमारी संस्था का मानना है कि ये यूजीसी बिल जो पास हुआ है, ये सामाजिक एक भ्रांति फैलाने के लिए हुआ है। ये असमानता के लिए, भारत की अखंडता पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और हम इसके विरुद्ध हैं और हम डट के इस यूजीसी बिल का मुकाबला करेंगे। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं कि भारत की अखंडता के लिए और एकता के लिए इस यूजीसी बिल को दोबारा रोल बैक किया जाए। इसी के साथ विराम। जय सनातन, जय भारत। आप देख सकते हैं मेरे साथ में जिस तरह से धरना प्रदर्शन का तो भी चलेगा इनका, और यूजीसी बिल को लेके समर्थन भी कर रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी दे रहे हैं। क्या बोलेंगे साहब इसके बारे में आप? देखिए, अभी जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 पास हुआ, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे जिससे स्पष्ट था कि यूजीसी जो है पूर्ण तरह जो है वो SC ST और OBC की ओर झुकी हुई है और सवर्णों को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया गया है। रूल ये था कि कोई भी सवर्ण जाति के व्यक्ति किसी भी SC ST और OBC के खिलाफ कोई भी अगर अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो वो एक प्रकार से दंडनीय कृत्य होगा। उसको न केवल यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकाला जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कराया जाएगा। अल्टीमेटली 5 से लेकर 10 साल के बीच की सज़ा भी उसको मिल सकती है। आप देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में बच्चों को मैंने खूब देखा है। वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति भी होती है कि सवर्ण बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ में जो है वहाँ के जो अन्य जाति के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, छेड़खानी भी करते हैं, अभद्र व्यवहार भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या सवर्ण जाति के खिलाफ तो अभद्र व्यवहार नहीं होगा? क्या होता है? उनकी भी अपमानजनक स्थिति पैदा होती है, लेकिन उनको कोई अधिकार दिया ही नहीं। केवल मात्र मान लिया कि सवर्ण जाति के लोग तो शोषक हैं, वही छेड़खानी करते हैं, वही बदमाशी करते हैं, वही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वही भेदभाव करते हैं। इस तरह की जो स्थिति थी वो बहुत गलत है। हमें मान कर चलते हैं कि हम देश में रहते हैं, हम सब समान हैं, तो हमको समानता का अधिकार दो। हमारे को भी उस कैटेगरी में शामिल करो कि जिसके साथ न्याय होगा तो हमारी बात भी सुनी जाए, लेकिन हमारा प्रावधान किया ही नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में हम 2 बातें कहना चाहते हैं। या तो यूजीसी का ये पूरा जो प्रावधान था टोटली विड्रॉ किया जाए, रोल बैक किया जाए, हटाया जाए, या अगर आपको कोई दिक्कत अगर आ रही है तो हम कहें कि SC ST OBC के साथ में सवर्ण जाति को भी समान अधिकार दिए जाए, समान राइट दिए जाए, पैरिटी रखी जाए, डिस्पैरिटी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि इनडिस्क्रिमिनेशन अर्थात बराबरी का अधिकार दिया जाए। हमें भी अधिकार दो और कानून को फेयर बनाओ, जस्ट बनाओ, ऑनेस्ट बनाओ और एक प्रकार से सही कानून बनाओ, तो हम इसको स्वीकार करने को तैयार हैं। अदरवाइज ऐसा अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हम पीछे विड्रॉ करने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये गलत कानून हटता नहीं है या इसमें संशोधन नहीं होते हैं। आपका नाम बताओ। मैं डॉक्टर SV शर्मा, श्री वल्लभ शर्मा। मैं भारतीय सनातन सेना का जो है वो एक मुख्य सलाहकार हूँ
और कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम लॉन्च करना मेरा काम रहता है। और हमने ये कार्यक्रम बनाया है लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, और हमारे संघर्ष को लगातार सतत बनाए रखने के लिए हम काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जिस तरह से आज जो ये शहीद स्मारक के ऊपर लेके जो यूजीसी को बिल को लेकर जो है ना जो प्रदर्शन भी हो रखे हैं, और वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी है। और भी हम सवाल करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जो भी आज की जनरेशन के साथ हो रहा है वो अन्यायपूर्ण है। स्वर्ण जाति के बच्चे जो बहुत मेहनत से कड़ी सपनों, बहुत बड़े बड़े सपनों को लेके आगे बढ़ते हैं, फिर उनके साथ में एक तरीके से धोखा ही होता है कि उन्हें किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश करी जाए या उनकी भावनाओं के साथ खेला जाए, ये अन्यायपूर्ण है। इसको बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन मेन बात यही है कि समानता का अधिकार हमारे देश का एक बहुत बड़ा कानून है, हमारा हक है, हमारी ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी सीनियर हैं उनको इस बात पे आगे आना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग जुड़े थे, उन्होंने भी यही बात बोली जिस तरह से हमने बताया है। और अब देखते हैं, वैसे तो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है और लगातार यूजीसी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन, पूरे भारत के अंदर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।